हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज हम यूजीसी ने जो पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो चेंजेस किए हैं रूल्स और रेगुलेशंस में, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नवरत्न सिंह है। मैं यहाँ पर ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ। और अगर आप जो हमारे डेडिकेटेड चैनल पे अगर आप देखेंगे तो शाम 3 बजे से 4 बजे तक यूजीसी को लेकर जो है वो डेडिकेटेड क्लास चलती है। अभी जो है इंडियन फिजियोग्राफी जो है वो सेक्शन जो है अभी कवर कराया जा रहा है। और शाम 4 से 5 बजे जो है वो हिमांशु सर जो है अभी आपका RPSC पेपर 3 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की जो है वो सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ के उन सेशन का जो है आप फायदा उठा सकते। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने 12th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है बॉयज़ में ह्यूमैनिटीज़ से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। मेरा जो ग्रेजुएशन था वो BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी था, मतलब मैंने 3 साल सिर्फ ज्योग्राफी ही जो है पढ़ा। इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जामिया मिलिया इस्लामिया से किया और रिमोट सेंसिंग एंड GIS के अंदर डिप्लोमा भी मैंने वहीं से जो है किया। 2021 के अंदर मैंने अपना यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके बाद जो है मैंने जोधपुर के प्राइवेट कॉलेज में और जालोर के गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी अपनी सर्विसेज जो है वहाँ दे रखी है। ठीक है। जून में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए जो है IFAS ने जो है नए बैचेस जो है वो स्टार्ट कर रखे हैं। अगर आपको इन बैचेस में इनरोल होना है या इन बैचेस की और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ifasonline.com पे जाकर आप जो है ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। ऐसे कि ऐसे जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है IFAS ने जो है नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये कोर्सेज जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, आपको जो है मैनेजमेंट और सब्जेक्ट्स में भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो है कोर्सेज की और डिटेल के लिए जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो विजिट कर सकते हैं, या फिर जो है आप स्क्रीन पर जो नीचे दिए गए नंबर है इन पर कॉल करके जो है आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जो आज का अपना जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, यूजीसी ने जो है हाल फिलहाल में जो है PhD के जो है एडमिशन गाइडलाइंस को जो है वो चेंज कर दिया। जो न्यू रेगुलेशंस आई है वो न्यू रेगुलेशंस क्या है उसको जो है जानते हैं। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ अनाउंस्ड न्यू रेगुलेशन फॉर PhD डिग्री बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, यूजीसी ने क्या किया है, PhD के जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर जो है वो बदलाव किया है। और ये रिकमेंडेशन जो थी वो किसकी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो है वो PhD के न्यू रूल्स और रेगुलेशन जो है वो आए। दिस इज issued as University Grant Commission minimum standards for award for PhD degree regulations 2022। एक ड्राफ्ट निकाला गया, उस ड्राफ्ट का जो है वो ये नाम था। और इस ड्राफ्ट को जो है जैसे ही पास करेंगे तो ये जो है ये न्यू जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। और ये जो है ड्राफ्ट जो है वो पास हो चुका है। इससे क्या होगा, जो 2016 के जो PhD एडमिशन्स के जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो 2016 वाले ख़त्म हो जाएंगे और अब जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो लागू हो जाएंगे। और आज का अपना मुद्दा यही है, जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको अपन आसान भाषा में देखेंगे कि किसी बच्चे को अगर मास्टर्स के बाद PhD करनी है तो जो है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, वो उसके पास टाइम जो है वो कितना है, वो पार्ट टाइम जो है वो PhD कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सब जो आपके सवाल होते हैं उसके अपन जो है इसके अंदर उत्तर देंगे। अंदर दीज रूल्स यूजीसी हैज मेड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेसेस, असाइनमेंट्स, मेथड रिक्वायर्ड फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज कर दिए, एडमिशन प्रोसेस को चेंज कर दिया है, असेसमेंट मेथड जो है उसको जो है वो चेंज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दीज रूल्स विल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब
ये जैसे ही रूल्स लागू हो जाते हैं, कौन से, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, ये जैसे ही जो है वो लागू होते हैं तो इससे पहले के जितने भी रूल्स है वो सब हट जाएंगे और ये जो है इमीडिएट जो है वो लागू हो जाएंगे जिस दिन ये जो है बिल जो है पास होगा। ठीक है, इसमें अब जो पीएचडी का एडमिशन है उसकी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। पहले जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी पीएचडी के लिए वो थी कि आपको जो है एमफिल जो है वो करनी है, उसके बाद जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब न्यू रूल्स के हिसाब से जो है अंडर द न्यू रेगुलेशंस इंडिविजुअल हु हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री आर एलिजिबल फॉर अप्लाई ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। जिस आदमी ने अपनी जो है ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री है 4 साल की, अगर उन्होंने ऑनर्स की है, जैसे बीए ऑनर्स हमने 3 साल का किया है, अब जिस बच्चे ने 4 साल का बीए ऑनर्स किया है और वो अपने जो है मास्टर्स के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, तो वो जो है बच्चा पीएचडी के लिए जो है वो एलिजिबल है। और बस उसके अंदर ये है कि उसके जो बैचलर्स डिग्री है उसमें जो है वो 75% जो है वो होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉलोड बाय 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आर आल्सो एलिजिबल फॉर प्रोग्राम। जिस आदमी ने अपनी जो ग्रेजुएशन है 3 साल की ग्रेजुएशन की और 2 साल की अगर मास्टर्स की है तो वो बच्चे भी जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल है। एक बच्चे कौन है, जिन्होंने अपनी जो है बैचलर डिग्री 4 साल की है और अपने मास्टर्स के जो है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वो बच्चे जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो है आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की और 2 साल की जो है मास्टर्स की है। ठीक है, मास्टर्स के अंदर जो है बच्चों को मिनिमम जो है 55 मार्क्स चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है 5% की जो है वो छूट यहाँ पर मिलने को देखने को मिलेगी। ठीक है, कैंडिडेट हु पोसेसेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाहर से अगर पढ़ के आए और उनकी जो डिग्री है वो इंडिया की मास्टर्स की डिग्री के बराबर है, तो वो भी जो है एलिजिबल है। 5% का जो है वो रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी को अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, जिन बच्चों के पास एमफिल की डिग्री है वो बच्चे भी जो है डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन ले सकता है, जिस बच्चे के पास 3 साल की बैचलर्स डिग्री है, 2 साल का मास्टर्स है, वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। या जिस बच्चे के पास जो है एमफिल की डिग्री है, जिसके एमफिल के अंदर उसके 55% मार्क्स है, वो जो है एडमिशन ले सकता है। या जिस बच्चे ने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है और अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, तो वो जो है एडमिशन ले सकता है जो, लेकिन उसके जो है बैचलर्स में 75% जो है वो होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कोर्स पीरियड। जैसे कि पहले को आपको पता था कि जो पीएचडी है वो आम तौर पर जो है 5 साल की चलती थी, 2 साल की आपकी एमफिल हो गई, 3 साल की जो है आपकी पीएचडी हो गई। इसके अंदर जो है पीएचडी का बोल दिया मिनिमम 3 इयर्स, 3 साल तो आपको कम से कम देने ही है, इससे पहले आप जो है नहीं कर सकते। और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 6 साल, मतलब 3 से 6 साल के बीच के अंदर जो है आपको अपनी पीएचडी खत्म करनी है। लेकिन इसके अंदर जो है आपको 2 साल का जो है वो एक्सटेंशन भी मिलता है। ठीक है, तो जो है आपकी टोटल पीएचडी जो है वो 8 साल की हो जाती है। ठीक है, द एडिशनल एक्सटेंशन ऑफ 2 years कैन बी ग्रांटेड थ्रू री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, 6 साल की आपकी पीएचडी है, लेकिन 2 साल का आपको जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो जो है 8 साल में जो है आपको पीएचडी खत्म करनी है। और फीमेल्स के लिए जो है 2 साल का जो है इसके अंदर और रिलैक्सेशन है। तो फीमेल जो है उनके पास अपना पीएचडी खत्म करने के लिए जो है वो 10 साल का जो है टाइम होता है। और फीमेल्स को जो है वो 240 डेज यानी 8 मंथ्स जो है उसकी जो है मैटरनिटी जो है वो लीव मिलती है बच्चे की जो है वो केयर करने के लिए। तो जो है मेल के लिए जो है पीएचडी जो है वो 6 साल की है, 2 साल का उसके अंदर एक्सटेंशन मिल जाता है। और वहीं फीमेल्स के लिए जो है वो उसके अंदर 2 साल का और एक्सटेंशन जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विद डिसेबिलिटीज। फिर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेम ही रखा गया है। जो है कुछ बच्चों को जो है जिनके पास नेट जीआरएफ या स्टेट लेवल का जो है एग्जाम क्लियर है, तो वो जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस में जो है वहाँ पर बैठ सकते हैं। या फिर जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है।
कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में और आपके पास जो है वो नेट जीआरएफ नहीं है, तो आपको वहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करके जो है इंटरव्यू फेस करते हैं। और वो इंटरव्यू में अगर आपको जो है आपके रिसर्च गाइड का अगर आपको प्रपोजल अच्छा लगता है तो आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो है न्यू रेगुलेशंस में जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू है, ठीक है, जो है एग्जाम प्लस इंटरव्यू है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 50% जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी पे बेस्ड होगा, और 50% जो है जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाह रहे हैं उस पर जो है वो बेस्ड होगा। तो आधा आधा जो है वो पेपर को जो है बांट दिया गया है। इसके बाद जो आपका रिसर्च गाइड जो आपको मिलते हैं, वो रिसर्च गाइड की भी जो है इस जो है रेगुलेशन में जो है बात कर रखी है। इसमें ये बता रखा है कि कोई रिसर्च गाइड जिसका 3 साल बाद अगर कोई रिटायरमेंट है तो उसको जो है पीएचडी का जो है वो स्टूडेंट नहीं देंगे, ठीक है। जो किसी भी जो है टीचर का जो अगर रिटायरमेंट में 3 साल से कम बचे हैं तो उसको जो है नया बच्चा नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो है हर एक टीचर के लिए जो है पीएचडी बच्चों को क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। और क्या क्या है, जो प्रोफेसर है वो जो है मैक्सिमम एक टाइम पे 8 बच्चों को जो है पीएचडी करा सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो 6 बच्चों को जो है पीएचडी करा सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 4 बच्चों को अपने अंडर जो है पीएचडी करवा सकते हैं, ताकि जो है वो टीचर्स और बच्चों का जो है वो रेशियो जो है अच्छा रहे। वरना ऐसा होता है ना कि टीचर एक, गाइड एक है और बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ये जो है न्यू रेगुलेशन आया है। अब इसके अंदर जो है पार्ट टाइम पीएचडी भी जो है वो अलाउ की है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है पार्ट टाइम पीएचडी भी जो है वो अलाउ कर दी गई है, एक शर्त पे कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से जो है आप कंसेंट लेटर लेके आइए कि जब पीएचडी की रिसर्च की जब ज़रूरत पड़ेगी, कोर्स वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको जो है अपने जो है ऑफिस से जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे जो है आप पार्ट टाइम पीएचडी भी जो है वो अलाउ कर दी है, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी जो है वो अब अलाउ कर दी है। बस शर्त ये है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एक लेटर दिखाना पड़ेगा कि इस आदमी को जब भी पीएचडी के लिए छुट्टी चाहिए होगी अपने पीएचडी काम के लिए, इसको जो है वो छुट्टी जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इवैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो जो पीएचडी का जो आपका थीसिस है, जो आपका फाइनल सबमिशन है, उसके अंदर एक तो जो है आपके रिसर्च सुपरवाइजर बैठेंगे, और इसके साथ साथ जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठेंगे जो कि जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन वो जिस फील्ड में आपने पीएचडी की है उसी फील्ड से जो है वो जो है एक्सपर्ट्स होंगे। वो आपकी जो है पीएचडी थीसिस को जो है इवैल्यूएट करेंगे और उसको जो है कि ये जो है पब्लिश होने लायक भी है या नहीं है उसको जो है इवैल्यूएट करवाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है ये जो नए पीएचडी रूल्स थे आपको जो है आसान भाषा के साथ समझाया गया। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको जो है हाथों हाथ जो है हमारे इस चैनल से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।